कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन एक ऋषि महात्मा वेदशिर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते थे। महादेव की 7 अद्भुत शक्तियां। कहा जाता था कि जो इन शक्तियों को समझ लेगा वह स्वयं शिव तत्व को प्राप्त कर अमृतत्व की ओर बढ़ेगा। एक दिन जब वेदशिर ने 100 वर्षों तक तपस्या की, तब आकाश में बिजली खड़की, पर्वत हिला और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो मेरी इन 7 शक्तियों को जानेगा वही सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। महादेव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो केवल अग्नि नहीं निकलती, बल्कि सत्य का प्रकाश भी फैलता है। जब कोई अधर्म करता है तो यह नेत्र उसे भस्म कर देता है। महादेव अपनी इच्छा से वायु को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब एक दैत्य ने वायुमंडल को जहर से भर दिया तो महादेव ने अपनी शक्ति से सारी हवा शुद्ध कर दी। जब स्वर्ग से गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, तब महादेव ने अपनी जटाओं में उसे रोक लिया। उनकी यह शक्ति जीवन देने और उसे नियंत्रित करने का प्रतीक है। महादेव ही मृत्यु के स्वामी हैं। उन्होंने यमराज को हराकर भक्त मार्कंडेय को मृत्यु से बचाया था। उनका एक नाम महाकाल इसलिए ही है। महादेव 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर नियंत्रण रखते हैं। ब्रह्मांड का संतुलन उनकी शक्ति से ही बना रहता है। महादेव किसी को भी वरदान दे सकते हैं, लेकिन जो अहंकार में डूब जाता है उसे श्राप भी दे सकते हैं। उन्होंने रावण को वरदान दिया था, परंतु जब रावण अहंकारी हुआ तो उसका विनाश भी सुनिश्चित कर दिया। जब संसार अधर्म से भर जाता है तब महादेव तांडव करते हैं। इससे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह होता है और अधर्म नष्ट हो जाता है। महात्मा वेदशिर ने जब इन 7 शक्तियों को समझा तो महादेव मुस्कुराए और बोले, शक्ति केवल वही धारण कर सकता है जो उसका दुरुपयोग न करे। तभी वेदशिर शिव के दिव्य प्रकाश में लीन हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।